तो इसी तरह आपके पास स्टैंडर्ड आउटपुट भी है। बिल्कुल जिस तरह हम इनपुट की बात कर रहे थे, इसी तरह आपके पास आउटपुट का कॉन्सेप्ट भी है। द प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड आउटपुट। हर जो चीज हम कंप्यूटर से रिसीव कर रहे हैं, गेट कर रहे हैं, दैट विल बी कॉल्ड आउटपुट। तो जो कंप्यूटर से आप हासिल कर रहे हैं वो तमाम आपकी क्या है, आउटपुट है। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस काम के लिए नॉर्मली हम अपनी विंडोज स्क्रीन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कंप्यूटर की स्क्रीन जो होती है, मॉनिटर या एलसीडी जो होता है, हम इस काम के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। दैट विल बी कॉल्ड द स्टैंडर्ड इन आउटपुट। The program gets input data, process it and gives the result as output। तो ये आउटपुट की फॉर्म में आपको जो है वो रिजल्ट प्रोवाइड करता है। तो डाटा एक्चुअली आपने जो इनपुट की फॉर्म में दिया हुआ है, आपके प्रोग्राम ने या कंप्यूटर ने उसको प्रोसेस किया, और प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट्स आपको दिए हैं वो रिजल्ट एक्चुअली आपके क्या है, आपकी आउटपुट है। द आउटपुट इज मोस्टली डिस्प्लेस ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन। और आमतौर पर ये जो आउटपुट हम देखते हैं वो डिस्प्ले स्क्रीन पे देखते हैं, जिसे हम मॉनिटर कहते हैं। सो डिस्प्ले स्क्रीन इज अ स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस। जिस तरह कीबोर्ड आपके पास जो है वो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है, बिल्कुल इसी तरह आपके पास जो मॉनिटर है वो आपका स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस है। और ये जो आउटपुट हम डिस्प्ले करवाते हैं डिस्प्ले स्क्रीन से, इसे स्टैंडर्ड आउटपुट कहते हैं। अब इसके अलावा प्रिंटर भी है ना, प्लॉटर्स भी हैं, और भी काफी सारे सोर्स हैं जिनके थ्रू आप आउटपुट ले सकते हैं। लेकिन जो स्क्रीन और मॉनिटर के थ्रू आप आउटपुट ले रहे होते हैं उसे हम स्टैंडर्ड आउटपुट कहते हैं। सी लैंग्वेज आल्सो प्रोवाइड द वेरियस स्टैंडर्ड आउटपुट लाइब्रेरी फंक्शन। जिस तरह आपके इनपुट के लिए वेरियस लाइब्रेरी फंक्शंस मौजूद हैं, बिल्कुल उसी तरह आपके लिए आउटपुट के लिए भी लाइब्रेरी फंक्शंस की पूरी लिस्ट मौजूद है। एज पर रिक्वायरमेंट और नीड एंड यूटिलाइजेशन आप उसको यूटिलाइज करते हैं। These functions are used to display the output of program on the display screen। कि आपकी जो डिस्प्ले स्क्रीन पे जो रिजल्ट आप देखना चाहते हैं उसको डिस्प्ले करवाने के लिए हमारे पास जो है वो लाइब्रेरी के स्टैंडर्ड आउटपुट लाइब्रेरी फंक्शंस मौजूद हैं, जो इस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब उनमें से चंद एक जो इंपॉर्टेंट और कॉमनली इस्तेमाल होने वाले फंक्शंस हैं सी लैंग्वेज के, वो प्रिंट एफ और पुटएस हैं। The standard input and output functions are defined in the header file stdio.h। और ये stdio का मतलब क्या है? stands for standard input and output। ये वही हेडर फाइल है जिसका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं। आपके तमाम स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट जो फंक्शंस हैं लाइब्रेरी stdio.h के अंदर मौजूद हैं। और अगर आप इन फंक्शंस को यूज करना चाहते हैं तो आपको ये हेडर फाइल अपने प्रोग्राम में लाजमी तौर पर ऐड करना पड़ेगी, ताकि आप इन इनपुट और आउटपुट फंक्शंस का इस्तेमाल कर सकें। अगर आप इस हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में यूज नहीं करेंगे तो आप कभी किसी सूरत भी आप इनके इनपुट और आउटपुट फंक्शन को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट चलिए हमारे पास प्रिंट एफ फंक्शन। प्रिंट एफ को हम काफी देर से इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने आपको गुज़िश्ता कुछ लेक्चर्स में जब प्रैक्टिस करवा रहा हूं, वो प्रैक्टिस में मैं प्रिंट एफ का फंक्शन इस्तेमाल कर रहा हूं, और हमने थोड़ा बहुत इसको ओवरव्यू भी किया था। अब हम यहाँ पे बाकायदा तौर पर इसको डिटेल में स्टडी करेंगे कि जो प्रिंट एफ फंक्शन है वो किस तरह वर्कआउट करता है और इसके पैरामीटर्स क्या क्या है, क्या क्या, यानी कि इसका पूरा पोस्टमार्टम अब हमने करना है। The printf function is used to display the output on monitor in a specified format। That is important thing। एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट के अंदर जो है वो आपकी स्क्रीन पे आपके रिजल्ट को डिस्प्ले करवाता है। इसे हम फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन भी कहते हैं। फॉर्मेटेड यानी कि स्पेसिफाइड फॉर्मेट्स के मुताबिक ये प्रिंटिंग कर रहा होता है, तो इसलिए इसे फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन भी कहते हैं। It is most commonly used in C program to display the output। ये बड़ा कॉमन एक फंक्शन है जो इस्तेमाल होता है बार बार आपके सी प्रोग्राम के अंदर जब आपने डिस्प्ले करवाना हो कोई चीज।
जब आप स्क्रीन पे जब भी कोई चीज आप डिस्प्ले करवाने की ख्वाहिश रखते हैं तो उसके लिए फिर आप प्रिंटफ फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इसका जो सिंटैक्स है इसको इस्तेमाल करने का बड़ा सिंपल है। दिस फंक्शन इज डिफाइंड इन द stdio हेडर फाइल, और ये हेडर फाइल stdio.h के अंदर मौजूद है। इसको जो डिफाइन करने का तरीका बड़ा सिंपल है। प्रिंट एफ का कीवर्ड आएगा, ब्रैकेट स्टार्ट, पैरेंथेसिस स्टार्ट, पहले आएगा फॉर्मेट स्ट्रिंग और उसके बाद आप इसके आर्गुमेंट्स देते हैं। कॉमे के बाद आपने देने आर्गुमेंट्स। अब इसके अंदर जो फॉर्मेट स्ट्रिंग है उससे क्या मुराद है, पहले उसकी बात करते हैं कि ये फॉर्मेट जो स्ट्रिंग है वो क्या है। द फॉर्मेट स्ट्रिंग इज रिटन इन डबल कोट्स, इट इज आल्सो कॉल्ड द कंट्रोल स्ट्रिंग। ये बेसिकली आपकी स्ट्रिंग कंट्रोल होती है। आपने मैसेज देना है, आपने रिजल्ट डिस्प्ले करवाना है, फॉर्मेट स्पेसिफायर मेंशन करना है, इन तीनों सूरतों में आपके पास जो वर्ड यूज होगा उसे फॉर्मेट स्ट्रिंग कहते हैं। द फॉर्मेट स्ट्रिंग इज रिटन विद इन डबल कोट्स। आमतौर पर ये तीन तरह की होती है, टेक्स्ट, फॉर्मेट स्पेसिफायर और एस्केप सीक्वेंसेस। इसमें जो टेक्स्ट होता है उसकी पहले बात कर लेते हैं। जो टेक्स्ट होता है जिसके अंदर आप मैसेज अपना डिस्प्ले करवाना चाहते हैं अलॉन्ग विद द डाटा वैल्यूज। इसी तरह फॉर्मेट स्पेसिफाइड जो होता है उसके अंदर आप अपना फॉर्मेट देते हैं अकॉर्डिंग टू विच वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज टू डिस्प्ले, आपका जो फॉर्मेट स्टाइल होता है। इसी तरह आपका एस्केप सीक्वेंसेस है, जैसे न्यू लाइन जाना, डिस्प्ले कंट्रोल बिहेवियर्स जो होते हैं, डिस्प्ले बिहेवियर या प्रिंटिंग बिहेवियर्स भी कहते हैं। नंबर 2 पे आपके पास था आर्गुमेंट्स। अब आर्गुमेंट्स क्या है? इट इंडिकेट्स द लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स और एक्सप्रेशंस और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज हुज डाटा इज टू बी डिस्प्लेड। तो प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर जो दूसरी चीज हमारी है वो है आर्गुमेंट, और आर्गुमेंट के अंदर आपके पास वेरिएबल्स हैं, कांस्टेंट्स हैं, एक्सप्रेशंस हैं और इनके कॉम्बिनेशंस भी हो सकते हैं जिनकी वैल्यूज को आप डिस्प्ले करवाते हैं, और इनको नॉर्मली हम कॉमे के बाद सेपरेट करके लिखते हैं, और जितने मोर देन 1 होंगे वो सब कॉमे के साथ सेपरेट होते जाएंगे। अब जो इन आर्गुमेंट्स की जो वैल्यू होती है ना वो आपके फॉर्मेट स्पेसिफायर के मुताबिक ट्रीट हो रही होती है। जैसे आपको मैंने बताया था कि इंटीजर के लिए हम %d यूज करते हैं, फ्लोट के लिए %f यूज करते हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में हम बाकी भी फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को स्टडी करेंगे, जिनमें %id है, %u है, %o, x, कैपिटल X, स्मॉल x। So there are a lot of format specifiers are available. तो इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में आगे चल के हम इस पर भी बात करेंगे। तो जो आपके आर्गुमेंट की जो वैल्यू होती है ना वो आपके फॉर्मेट स्पेसिफायर के मुताबिक होती है। जिस तरह का फॉर्मेट स्पेसिफायर आप यूज करते हैं फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर, वो उसके मुताबिक फिर आप यहाँ पे उसका जो है वो आर्गुमेंट पास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि द वैल्यू ऑफ फर्स्ट आर्गुमेंट इज डिस्प्लेड इन द प्लेस ऑफ फर्स्ट फॉर्मेट स्पेसिफाइड, फिर दूसरे के लिए दूसरी, तीसरे के लिए तीसरी, एंड सो ऑन। The value of second argument is displayed in a place of second format specified and so on. ये वो आगे बढ़ता जाएगा उसके मुताबिक accordingly। एक बात याद रखिए कि जो आर्गुमेंट का इस्तेमाल होता है ना ये ऑप्शनल होता है। जरूरी नहीं होता कि हर एक प्रिंट एफ की स्टेटमेंट में आर्गुमेंट लाजमी आए। कुछ ऐसी स्टेटमेंट होती है जिनमें सिर्फ आपका मैसेज डिस्प्ले होना होता है, सिर्फ मैसेज। तो आपका जो मैसेज सिर्फ डिस्प्ले हो रहा है उसके लिए फिर हमें जो है वो आर्गुमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ये बात आपने याद रखनी है कि आर्गुमेंट वाला जो सेक्शन है वो ऑप्शनल होता है, चॉइस के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी चॉइस क्या है, उसके मुताबिक आप डील करते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे मैं कोट करना मुनासिब समझूंगा आगे बढ़ने से पहले। तो पहली एग्जांपल हम कोट करते हैं जी, टू डिस्प्ले अ मैसेज। जैसा कि एक मिसाल दे रहा हूं, एक मैसेज डिस्प्ले करवाना प्रोग्रामिंग विद सी, द स्टेटमेंट इज रिटन एज। अगर आपने सिंपल एक मैसेज प्रिंट करवाना है तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। देखिए कोई वेरिएबल यूज नहीं किया, सिंपली आप लिखेंगे प्रिंट एफ और डबल कोट्स में आप दे देंगे आप अपना मैसेज कि प्रोग्रामिंग विद सी।
आपने ये लिखा, सेमीकोलन लगाया, अब आप इसको एग्जीक्यूट कर लें, तो आपने जो स्क्रीन पे मैसेज दिया वो एज इट इज स्क्रीन पे आ गया। तो अब ये विदाउट आर्गुमेंट है, इसमें आर्गुमेंट कोई नहीं है, इस वाली स्टेटमेंट में कोई आर्गुमेंट नहीं है, इसमें जस्ट आपका एक मैसेज है जो डिस्प्ले हो रहा है। So in the above print and function, format string consists of only text. इसमें सिर्फ syntax है, text है. So this statement will display the text programming with C on the monitor screen. तो जैसा कि आपने अभी ऑब्जर्व भी किया कि आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर प्रोग्रामिंग विद C दिखाया, तो हमने जो वर्किंग करवानी थी वो एज इट इज वहां पे आ गई। So ये ओनली टेक्स्ट है। इसी तरह एग्जाम्पल 2 कोट कर लेते हैं। टू डिस्प्ले अ मैसेज कंप्यूटर साइंस ऑन 2 लाइन्स। अब ये 2 लाइन्स में दिखाना है, तो उसके लिए आपने यहाँ पे हम मैसेज अपना लिख लेते हैं जी, कंप्यूटर \n SEINCE। तो आपने 2 लाइनों में दे दिया, अब इसके अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज हो गया, ठीक है, कंप्यूटर साइंस 2 लाइनों में आ गया। सो आपका जो टेक्स्ट है अब वो फॉर्मेट के अंदर शिफ्ट हो गया, फॉर्मेटेड टेक्स्ट जिसे कहते हैं, आपने एस्केप सीक्वेंसेस का इस्तेमाल किया। In the above print and function, format string consists of text and escape sequence \n। आइंदा आने वाले लेक्चर में हम एस्केप सीक्वेंसेस पे भी बात करेंगे कि कौन कौन से मौजूद होते हैं हमारे पास सी लैंग्वेज में। When this statement is executed, the text computer will be displayed first and science will be displayed on the next line। क्योंकि \n इसके दरमियान आ गया, तो \n का मतलब नई लाइन पे जाना है। It will shift the printing control on the next line। तो \n जो है वो उसको नई लाइन पे भिजवा देगा। So that text sign will be displayed on the next line। इसी तरह तीसरी एग्जांपल हमारे पास है, suppose a value 789 is stored in a variable name marks। अब आपने मार्क्स को डिस्प्ले करवाना है, जैसे देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूं, अब इसके अंदर हमारे फॉर्मेट स्ट्रिंग्स यूज होंगे ना, फॉर्मेट स्पेसिफाइड यूज होंगे। सो मैं लिखता हूं जी int marks is equivalent to 789। अब मैंने इसको डिस्प्ले करवाना है प्रिंट f। अब ये चूंकि इंटीजर है तो %d इसके लिए इस्तेमाल होगा। सो डबल कोट्स में आप लिखते हैं जी द वैल्यू ऑफ मार्क्स इज। अब ये सारा डबल कोट में हमारा मैसेज चल रहा है। अब यहाँ पे फॉर्मेट उसका स्पेसिफाइड दिया, और अब यहाँ पे कॉमे के बाद हम उसका आर्गुमेंट दे रहे हैं जिसके अंदर हमारा वेरिएबल है, जिसके अंदर वैल्यू स्टोर्ड है। अब इसके अंदर आपका टेक्स्ट भी आ गया, फॉर्मेट स्ट्रिंग भी आ गया, और अगर आपने इसके अंदर न्यू लाइन डालनी थी तो \n से न्यू लाइन भी डाल लें। इसी तरह एंड पे भी आप \n डाल लें तो वो भी नई लाइन पे चला जाएगा। सो देखें डिस्प्ले, ये देखिए जी द वैल्यू ऑफ मार्क्स इज 789। एक लाइन पहले उसने एंटर कर दी और एक बाद में एंटर कर दी, यानी कि 2 दफा उसने इसको एंटर कर दिया। So display the value of variable marks along with the message. The statement is written as total marks is equivalent to %d। तो %d जो यहाँ पे लिखा है ना, बेसिकली वो कॉमे के बाद इस वाले वेरिएबल की नुमाइंदगी करेगा, वो इस वाले वेरिएबल की नुमाइंदगी कर रहा है, प्रेजेंटेशन कर रहा है। In the above printf function, the format string consists of text and format specified, लेकिन मैंने उसके अंदर escape sequence भी यूज किया है एग्जांपल के अंदर। The function also use a single line argument such as marks। तो इसकी जो आउटपुट होगी वो कैसे डिस्प्ले होगी, टोटल मार्क्स इज इक्वल टू 789। हमारे वाली एग्जांपल में जो मैंने प्रैक्टिकली आपको दिखाया उसके अंदर थोड़ा सा स्टाइल मैंने चेंज किया था। अब यहाँ मैं प्रोग्राम एग्जांपल एक ऐड करता हूं जी। प्रोग्राम आपने लिखना है, राइट अ प्रोग्राम टू कंप्यूटर टू कंप्यूट एंड प्रिंट द एरिया ऑफ स्क्वायर विद गिवन हाइट्स एंड विड्थ। विड्थ एंड हाइट आपको दी जाएगी, ठीक है, प्रोवाइड की जाएगी, और आपने उसके मुताबिक इसका एरिया फाइंड करना है। अब एरिया आपको पता है किस टाइप का है, इंटीजर का ही होता है, तो हम इंटीजर ही फिलहाल लेते हैं अभी। सो मैं यहाँ पे पहले ले लेता हूँ इंटीजर। अब 2 चीजें हमारे पास है ना, एक हाइट है और एक विड्थ है, ठीक है जी, हाइट विड्थ और एरिया, ये 3 वेरिएबल मैंने ले लिए।
हाइट इज इक्वलेंट टू, हाइट को मैं पास करता हूं 15, इसी तरह विड्थ की वैल्यू पास कर देता हूं 3, और आगे मैं एरिया को कैलकुलेट करता हूं, एरिया इज इक्वलेंट टू हाइट मल्टीप्लाई बाई विड्थ। तो ये एक्सप्रेशन आ गई। अब इसको डिस्प्ले करवाना है, प्रिंट एफ डबल कोट्स में आएगा द एरिया इज, और यहां पे आप दे दो पर्सन डी, कॉमे के बाद आपने इसका आर्गुमेंट देना है, वो क्या था, एरिया, सेमीकोलन। अब इसको आप डिस्प्ले करें। सो ये आप देखें द एरिया इज 45, 15 3 45, ठीक है जी। तो इस तरह आप अपने प्रोग्राम्स को जो है वो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। इसी तरह एक और प्रोग्राम ले लेते हैं। प्रोग्राम क्या है, राइट अ प्रोग्राम दैट एड्स 2 फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज एंड डिस्प्ले द सम ऑन द स्क्रीन। तो हम यहां पे क्या करते हैं जी, इसको इंट की जगह ले लेते हैं फ्लोट, ठीक है जी। आप 15.5 कर देते हैं, 3.9 कर देते हैं, और यहां पे अब सिंपल एक चेंज आएगा, डी की जगह पे आ जाएगा एफ, तो वो पॉइंट्स में ट्रीट कर लेगा। तो वो पॉइंट्स को ट्रीट करके जो रिजल्ट आपका आएगा उसको पॉइंट्स में ले आएगा। देखिए 60.45 ठीक है जी, तो वो पॉइंट्स में ले आया उसको। तो यही वो सेम प्रोग्राम था जो फ्लोट के अंदर डील हो गया। सो फाइनली आज के लेक्चर में मैंने बाकायदा तौर पर आपको एक दो एग्जाम्पल प्रोग्राम बना के दिखाए, उनकी वर्किंग बताई। हमने बात शुरू की थी स्टैंडर्ड इनपुट से। हर वो चीज जो हम कंप्यूटर को देते हैं उसे इनपुट कहते हैं। इस काम के लिए जो स्टैंडर्ड सोर्स इस्तेमाल होता है इनपुट के लिए वो कीबोर्ड है, तो लिहाजा कीबोर्ड से जो इनपुट जा रही है उसे स्टैंडर्ड इनपुट कहते हैं। इसी तरह हमने बात की थी स्टैंडर्ड आउटपुट की। हर वो चीज जो हम कंप्यूटर से ले रहे हैं वो आउटपुट है, और इस पर्पस के लिए जो स्टैंडर्ड सोर्स इस्तेमाल होता है डिस्प्ले के लिए वो डिस्प्ले स्क्रीन है, वो डिस्प्ले स्क्रीन है। तो ऐसी आउटपुट जो डिस्प्ले स्क्रीन से हासिल होती है उसे स्टैंडर्ड आउटपुट कहते हैं। फिर हमने प्रिंट एफ फंक्शन की बात की कि प्रिंट एफ फंक्शन किस तरह ट्रीट होता है। इसके 3 पैरामीटर है, प्रिंट एफ का कीवर्ड आएगा। फिर फॉर्मेट स्ट्रिंग की बात की, 3 तरह के होते हैं, टेक्स्ट होता है, फॉर्मेट स्ट्रिंग होता है, और एस्केप सीक्वेंसेस होते हैं, और उसके मुताबिक करस्पॉन्डिंगली आगे आप आर्गुमेंट्स को यूज करते हैं। फिर टाइप्स ऑफ फॉर्मेट स्ट्रिंग्स की बात की हमने, फिर उसके बाद आर्गुमेंट्स की बात की, और उसके बाद फिर हमने अपने प्रोग्राम के अंदर एग्जाम्पल्स को कोट किया। उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर को आप लोगों ने ना सिर्फ अंडरस्टैंड किया होगा बल्कि आपने इसकी साथ साथ प्रैक्टिस भी की होगी। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो आप वीडियो के एंड पे बाद में प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। मैं हर लेक्चर से ये बात कहता आ रहा हूं कि बेटा जी जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये चीजें आपके लिए क्लियर नहीं होंगी, आसान नहीं होंगी। प्रोग्रामिंग को इतना इजी मत लीजिए कि आप देख के समझ जाएंगे हो रहा है कैसे, तो मुझे पता लग जाएगा कैसे हो रहा है, ऐसा नहीं है। प्रोग्रामिंग को जब तक आप खुद ट्राई नहीं करेंगे, खुद आप कोड के साथ खेलेंगे नहीं, ये चीजें आपके लिए आसान नहीं होंगी, चीजें आपके लिए क्लियर नहीं होंगी। उम्मीद करता हूं आज के लेक्चर में आप लोगों ने बहुत सारी नई चीजें सीखी होंगी, उनको प्रैक्टिस भी करेंगे साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।